हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएलएन कोचिंग। तो आज के इस सेशन में हम करेंगे जनरल साइंस के फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के दूसरे चैप्टर को, जिसका नाम है मापक यंत्र एवं पैमाने, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड स्केल। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये कहता है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार निम्नलिखित द्वारा किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या नौ संचालकों द्वारा। तो आपको बता दूं, ये नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, नेवी के द्वारा ये प्रयोग में लाया जाता है। ये काम कैसे करता है ये मैं आपको बता दूं। ये जो इसका काम ये है कि महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। और इसमें जो है पराश्रव्य तरंगों को हम छोड़ते हैं जो महासागर की गहराई में जाती है, और ये तरंगें उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में वापस लौट आती हैं। तो इससे हम उस वस्तु की वास्तविक स्थिति का पता लगा लेते हैं। चलिए आते हैं आज के हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन ये कहता है, सोनार में हम उपयोग करते हैं। तो मैंने आपको बताया कौन सी तरंगों का हम लोग उपयोग करते हैं, ये हो जाएगा पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं, जिससे हम उस वस्तु की स्थिति, वास्तविक स्थिति को ज्ञात करते हैं। चलिए आते हैं आज के हमारे तीसरे क्वेश्चन पे। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन ये कहता है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को कौन मापता है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापता है ऑडियोमीटर। एनीमोमीटर, ये एनीमीटर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एनीमोमीटर, ये एनीमोमीटर जो है वायु के वेग को मापता है। क्रोनोमीटर जो है समय की स्थिति का ज्ञात कराता है हमें। और ऑडियोफोन जो है वो श्रवण शक्ति में सुधार करता है, यानी सुनने की क्षमता को बढ़ाता है और सुनने की शक्ति में सुधार भी करता है अगर उसमें कुछ त्रुटि हो तो। चलिए आते हैं आज के हमारे चौथे क्वेश्चन पे। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि इन मिलानों में कौन सा गलत है ये हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं। एनीमोमीटर वायु की चाल मापता है, ये सही है। अमीटर विद्युत धारा मापता है, ये भी सही है। टैकियोमीटर जो है ये दाबांतर नहीं मापता है, ये गलत है। तो यानी कि ऑप्शन ये सी सही है। और पायरोमीटर उच्च ताप मापता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और टैकियोमीटर जो मापता है ये क्या मापता है? क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन ये प्रयोग में लाया जाता है। चलिए आते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यानी पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? पांचवा क्वेश्चन कहता है, एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो ये मैंने आपको बताया, एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? पवन के वेग का, वायु की चाल का मापन किया जाता है। चलिए आते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यानी छठा क्वेश्चन ये कहता है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, पायरोमीटर जो है उच्च तापमान के मापन में यह प्रयोग किया जाता है। उच्च ताप के मापन में यह प्रयोग में लाया जाता है। और इसमें जो है ना, ये कम डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर तापमान हो तो उसको नहीं बताएगा एग्जैक्ट, लेकिन अगर ये उस वस्तु में बताएगा, जैसे जिसमें पूर्ण विकिरण उत्पन्न हो, विकिरण जिसमें से निकल रही है। और विकिरण तभी किसी वस्तु से निकलती है जब उसका हीट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, 1000, 1500, 2000 से ऊपर की वस्तुओं का ये तापमान बताता है। चलिए आते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यानी सातवां क्वेश्चन ये कहता है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु प्रयुक्त होता है वह है। तो जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हेतु उपयुक्त होता है वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पायरोमीटर और पूर्ण विकिरण पायरोमीटर में थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर ये है कि ये बहुत ज़्यादा ऊंचे तापमान को मापता है, वो अगर उससे थोड़ा कम, और बाकी नीचे मनुष्य के तापमान को मापने के लिए तो थर्मामीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए आते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन ये कहता है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो आपको बता दूं, मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब हम मापते हैं। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आते हैं हम लोग आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 9वां क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए? तो ये तो सभी लोग बता देंगे। इसमें जो है हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर के द्वारा हम लोग वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। और बैरोमीटर में ये होता है, इसमें जो है, इसमें भी पारा होता है, इस पैमाने में पारा लगा होता है, जो अचानक अगर नीचे आ जाए तो उसका मतलब ये है कि वायुमंडलीय दाब बहुत कम है। अगर अचानक ऊपर चला जाए तो इसका मतलब वायुमंडलीय दाब अचानक बढ़ गया। तो अगर बहुत नीचे आ जाता है, जब वो पारा नीचे आ जाता है तभी तूफान भी आते हैं। चलिए ठीक है, आते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यानी 10वां क्वेश्चन, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? तो ये लैक्टोमीटर से। दूध का आपेक्षिक घनत्व, दूध की शुद्धता, ये सब लैक्टोमीटर से ज्ञात करते हैं। हाइड्रोमीटर से जो है हम
द्रव यानी जल और द्रव का कोई भी द्रव पदार्थ हो उसका हम घनत्व मापते हैं। और ब्यूरोमीटर से जो है हम लोग दूध में वसा की मात्रा को ज्ञात करते हैं। और थर्मामीटर से तो सभी लोगों को पता ही होगा, तापमान मापते हैं, टेम्परेचर, मनुष्य का टेम्परेचर मापते हैं। चलिए आते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है? वो जो है हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। चलिए ठीक है। और हाइड्रोमीटर से जो है मैंने आपको बताया द्रव या जल का घनत्व मापते हैं, और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता घनत्व को मापते हैं, और जो है पोटेंशियोमीटर से हम लोग मापते हैं विभवांतर को। चलिए ठीक है, आते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे। आर्द्रता को मानांकित यानी मापने वाला, मापन करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? आर्द्रता को मापने का यंत्र इनमें से कौन सा है? तो ये जो है हाइग्रोमीटर है। मैंने बताया अभी आपको कि आर्द्रता को कौन मापता है? हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है। और जो ये हिप्सोमीटर है ये ऊंचाई को मापता है, ऊंचाई का मापन करता है। मान लीजिए हम लोग अगर आसमान में उड़ रहे हैं तो हम लोग कितनी ऊंचाई पे हैं ये बताता है हिप्सोमीटर। और पायरोमीटर, ये तो मैंने आपको बताया ही, ये जो मापता है ये उच्च तापमान को मापता है। और जो ये थर्मोस्टेट है ये जो किसी यंत्र के तापमान को नियंत्रित बनाए रखने का एक उपकरण है, यानी कि किसी वस्तु के या किसी तंत्र के तापमान को ये नियंत्रित बनाए रखता है, किसी एक टेम्परेचर पे स्थिर रखता है। चलिए आते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? रक्तदाब नापने का यंत्र है। रक्तदाब इनमें से कौन सी यंत्र जो है हम लोगों का रक्तदाब नापती है? तो ये हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन बी, स्फिग्नोमैनोमीटर। चलिए ठीक है, आते हम लोग आज के अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो ये तो मैंने आपको बताया था, ये क्या हो जाएगा? पायरोमीटर। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो, पायरोमीटर अगर लेके आएंगे तो उसमें जो है सही टेम्परेचर का ज्ञात यही हमें कराता है। और अगर पूर्ण विकिरण पायरोमीटर लाएंगे तो अगर उससे भी अधिक तापमान है तो फिर पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए ठीक है, आते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 15। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं? तो प्रकाश की तीव्रता को ऑप्शन सी, लक्स मीटर नापता है। प्रकाश की तीव्रता को लक्स मीटर नापता है। और जो एनीमोमीटर है ये तो मैंने आपको बताया वायु का वेग नापता है, पवन वेग। और जो ये कोलोरीमीटर ऑप्शन बी, ये जो मापता है ये क्या है? ये प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए गए रंग को बताता है, यानी कि कोई पदार्थ सूर्य से कौन सा रंग अवशोषित कर रहा है ये बताता है कोलोरीमीटर। चलिए ठीक है, आते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, ऑप्शन सी, भूकंप की तीव्रता जो है हम लोग रिक्टर पैमाने पे मापते हैं। और आते हैं चलिए आज के हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमको बताना है। तो सेल्सियस ताप को मापता है, ये सही है। किलोवाट आवर ये विद्युत को मापता है, ये भी सही है। आरएच गुणज रक्त को मापता है, ये आप लोग जान लीजिए, आरएच गुणज रक्त को मापता है, ये भी सही है। अब आता है रिक्टर पैमाना। तो रिक्टर पैमाने पे तो हम लोग अभी भूकंप की तीव्रता को नाप रहे थे, तो आर्द्रता कहाँ से आ गया? तो क्या हो जाएगा? ये गलत है। इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। रिक्टर पैमाने पे हम लोग भूकंप की तीव्रता को नापते हैं और इसलिए यही ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ये गलत है, तो ऑप्शन डी ही सही है। चलिए ठीक है, आते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो आपको मैं बता दूं, सिस्मोग्राफ से हम भूकंप को मापते हैं, ये भी है। और क्रैस्कोमीटर से हम लोग पौधों में, क्रैस्कोमीटर नहीं है, क्रैस्कोग्राफ से हम लोग पौधों में वृद्धि कितनी तेजी से हो रही है, या पौधों में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है, या कितने समय में हो रही है, ये हम लोग क्रैस्कोग्राफ से मापते हैं। और गीगर काउंटर से हम लोग अनियमित विकिरण, अगर ये किसी वस्तु या पदार्थ में से अनियमित विकिरण निकल रहा है तो ये हम लोग मापते हैं गीगर काउंटर से। और रेन गेज तो सबको पता ही होगा, इससे ये तो वर्षा मापी यंत्र है। चलिए ठीक है, आते हैं हम लोग आज के अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो आपको मैं बता दूं, भूचाल रिकॉर्ड करता है।
सिस्मोग्राफ से ही हम लोग भूचाल यानी भूकंप को हम लोग मापते हैं। और वायुदाब का दबाव तो ये लोग हम लोग बार में मापते हैं बैरोमीटर से। चलिए ठीक है, आते हैं हम लोग आज के अगले क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा ये है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? यानी कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ये किस यंत्र से हम लोग पता करते हैं? तो आपको मैं बता दूं, ये पॉलीग्राफ से पता किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर झूठ बोल रहा है तो पॉलीग्राफ से हम लोग पता कर लेंगे। पायरोमीटर मैंने आपको बताया उच्च ताप मापने का यंत्र है। और जो गायरोस्कोप है ये घूमती हुई वस्तु, मतलब अगर कोई वस्तु घूम रही है उसकी गति को ये नापता है। जैसे कोई ग्रह हुआ, पृथ्वी हुई, चंद्रमा हुई, पृथ्वी हुई, चंद्रमा हुई, मंगल हुआ, या और कोई ग्रह, बृहस्पति, शुक्र, जितने भी ग्रह हैं उनकी जो है ये गति को बताता है। और जो काइमोग्राफ है इससे हम लोग शरीर की क्रियाओं को ग्राफ पे निरूपित करते हैं। जैसे रक्तचाप हुआ, हृदय की धड़कन हुई, इत्यादि चीज़ों को हम लोग, मतलब शरीर की क्रियाओं को हम लोग ग्राफ पे निरूपित करते हैं। किसके द्वारा? काइमोग्राफ। तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? पॉलीग्राफ। तो ये रहे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।